हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की हमारी लेक्चर 12 होने वाली है प्रॉब्लम्स पर। जो पार्ट 1 डिस्कस किया था, पार्ट 2 डिस्कस किया था सेंट्रल फोर्सेस का, उसके अंदर पूरा थ्योरी पोर्शन था। अब उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल इज गिवन एज r इक्वल टू k थीटा रेज टू द पावर 4 एंड थीटा की डिपेंडेंसी पूछी है टाइम पे। थीटा की डिपेंडेंसी पूछी है टाइम पे कि मतलब वो टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, एन की पावर क्या होगी। देखो हमें पता है सेंट्रल फोर्स के अंदर, सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर अगर मोशन हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वो कितना होता है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट, थीटा का टी के साथ रिलेशन निकालना है, मतलब डी थीटा बाई डी टी पता होना चाहिए। डी थीटा बाई डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तभी थीटा पता लगेगा टाइम के साथ। तो एक ही इक्वेशन है जो अपन को रिलेट करती है थीटा डॉट को, तो वो है एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। एल कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, आर की वैल्यू उसने ये दे रखी है, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर एंड दिस थीटा पावर 8। एंड थीटा डॉट को मैं क्या लिख लूंगा, डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा और मुझे टी के बीच में रिलेशन निकालना है, डी थीटा बाई डी टी। अब मैं थीटा वाली अलग कर लेता हूँ और डी टी अलग ले जाता हूँ, तो कितना आएगा थीटा की पावर 8 डी थीटा। यहाँ कितना आएगा एल बाई एम के स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई और नाम दे देंगे, और ये चला गया डी टी। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा थीटा की पावर 9 बाय 9। कॉन्स्टेंट्स वगैरह को अपने नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे, क्योंकि अपन को तो बस थीटा की डिपेंडेंसी चाहिए टाइम पे। इसको ये कांस्टेंट है, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, इसको मैं लैम्डा मान लेता हूँ। ये कितना आएगा टी, डी का इंटीग्रेशन करोगे टी, तो यानी कि जो थीटा डिपेंड, थीटा की पावर 9 है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे। ठीक है, क्योंकि 9 ये इधर जाएगा तो कांस्टेंट है, तो थीटा की पावर 9 टाइम पे डिपेंड कर रही है। यानी कि थीटा कैसे डिपेंड कर रहा है, टी की पावर 1/9, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/9। तो इसकी अप्रोच समझ लो, थीटा और टाइम के बीच में डिपेंडेंसी निकालने का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक ही मेथड है, एंगुलर मोमेंटम। वहां से आर का रिलेशन रखा, डी थीटा बाई डी टी बना, थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपका ये सोल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल फोर्स एफ आर आर कैप बिकॉज द सेंट्रल फोर्स हैज अ डायरेक्शन इन द आर कैप डायरेक्शन। तो वो फोर्स दिया हुआ है, डिफाइन u इक्वल टू 1/r एंड फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि जो r और थीटा की जो इक्वेशन होती है ऑर्बिट की, उसे आपको किस रिलेशन में निकालनी है, आपको डिफाइन करना है u इक्वल टू 1/r, यानी कि r की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है u, और फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो रिलेशन आएगा, इसका जो रिलेशन आएगा वो अपने को डायरेक्ट याद भी रखना है, वो अपन को डायरेक्ट याद भी रखना है, बहुत हेल्प करेगा वो क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है कि जो सेंट्रल फोर्स है एफ आर आर कैप, ये मान लेते हैं पार्टिकल m1 था, ये m2 था, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इधर आर कैप डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है एफ आर मैग्नीट्यूड, और आर कैप उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, तो अपन को पता है जो एक्सेलरेशन लगेगा वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर लगेगा, क्योंकि टेंजेंशियल पार्ट में तो मोशन ही नहीं हो रही, फोर्स कहाँ लग रहा है सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में। फोर्स रेडियल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी रेडियल डायरेक्शन में होगा, और रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। याद होगा सबको, लेक्चर 9 के अंदर किया था, रेडियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन। तो उसके अंदर अपन ने ये रिलेशन डिराइव किया था, कहां से आया था। ठीक है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, आर यू को 1/r पुट करना है, मतलब जहां भी r है उसकी जगह 1/u आना चाहिए। मतलब r डॉट की जगह u डॉट आएगा या u डबल डॉट आएगा, u की जगह वो आएगा, और थीटा डॉट में आ सकता है रिलेशन, बस r को सब्स्टिट्यूट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी किसमें, u में और थीटा में, क्योंकि r को तो अपन गायब कर देंगे। तो देखो यहां से r इक्वल टू कितना आ गया 1/u। ठीक है, अपन को आर डॉट, आर डबल डॉट निकालना है। सबसे पहले थीटा डॉट, तो थीटा डॉट के लिए तो एक ही चीज है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहां से थीटा डॉट कितना आएगा, थीटा डॉट आएगा एल बाई एम
आर स्क्वायर। अब 1/r² कितना हो जाएगा, 1/r² यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आ गया एल यू स्क्वायर बाय एम। तो थीटा डॉट को तो अपन निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ यू, थीटा डॉट को तो मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, आर डॉट को निकालना है, फिर आर डबल डॉट निकालना है। तो इसका पहले डॉट करो, आर डॉट, यानी कि आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u का, कितना आएगा -1/u स्क्वायर, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या चाहिए, अब मैं इसे क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों किया पता लग जाएगा अभी। देखो यहां बन गया अपने पास डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अपने पास है इन टर्म्स ऑफ यू, इसीलिए इसको थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, आर और थीटा के बीच में होती है। अब आर की जगह क्या करना है, यू रखना है, 1/u रखना है। तो मतलब जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो यू और थीटा में आएगी। तो अपन को टाइम रिमूव करना है, तो इसलिए ऐसे भी समझ सकते हो कि इसलिए इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये कितना आ गया, -1/u स्क्वायर डी बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी, थीटा डॉट इसकी वैल्यू कितनी है, एल यू स्क्वायर बाय एम। तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया -l/m डी यू बाय डी थीटा, ये आ गया आर डॉट। लेकिन अपने को तो आर डबल डॉट निकालना है, तो इसका क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट आ जाएगा, निकाल दो आर डबल डॉट। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे आर डबल डॉट, क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है -l/m एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है आपको, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, फिर डी थीटा बाई डी टी, थीटा का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अपने को फिर से पता है, वो कितनी है -l/m, ये तो एज इट इज डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी, थीटा डॉट कितना है, एल यू स्क्वायर बाय एम, यानी कि आर डबल डॉट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -l स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझ आ ही गया होगा। आर डॉट है, आर डबल डॉट करना है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, लेकिन यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले थीटा के साथ होगा, फिर थीटा का टाइम के साथ होगा। तो अपने पास आर डबल डॉट की वैल्यू आ गई, अपने पास आर की वैल्यू है और अपने पास वैल्यू है थीटा डॉट की। तो अपने को इनका रिलेशन निकालना है। अब देखो ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आर डबल डॉट की वैल्यू ये रही, तो आर डबल डॉट की वैल्यू पुट करो, कितनी है -l स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, माइनस आर कितना है 1/u, थीटा डॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर यू की पावर 4 बाय एम स्क्वायर। और यहाँ पे a एक्सेलरेशन है इन रेडियल डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Fr बाय मास, फोर्स बाय मास। फोर्स आपको क्या दिया हुआ है, Fr, देखो उधर क्वेश्चन के अंदर Fr, तो मैंने इसको यहां क्या लिख दिया, Fr बाय m। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ। देख लो, सोल्व कर लो इसको, कितना सोल्व हो रहा है ये कितना आ रहा है, Fr बाय m। यहां कितना बन रहा है, ये तो ठीक है, यहां आएगा ये अपना u क्यूब, ठीक है, और -l स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, -l स्क्वायर बाय m स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ u क्यूब है, यहाँ u स्क्वायर है, तो मैं u स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ इसको। तो -l स्क्वायर u स्क्वायर बाय m स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, बचा प्लस l स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये बचेगा u और m स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, एक m से एक m ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ कितनी आ गई, u प्लस डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर
इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई में चलेगा एम। अब जो एफ है आर की जगह मैं उसे 1/u लिख देता हूँ कि मतलब जो अपना फोर्स का फंक्शन होगा उसमें भी अपने आर की जगह 1/u पुट कर देंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा L²/u²। तो ये है अपनी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ है जो कि वेरी हेल्पफुल है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अभी देखेंगे अपने जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जेस्ट के पेपर में आया हुआ है। तो ये देख लो, रेडियल डायरेक्शन के अंदर फोर्स दिया हुआ था, रेडियल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लिखा, उसमें आर डबल डॉट था, तो आर डबल डॉट निकालने के लिए आर डॉट निकालना पड़ेगा। उस थीटा डॉट भी था उसके अंदर, तो थीटा डॉट की जगह एल एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, वहां से थीटा डॉट एल बाई एम आर स्क्वायर, आर को 1/u रखा, थीटा डॉट तो आ गया। अब जब आर डॉट करेंगे तो 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u², फिर du/dt, क्योंकि टाइम के साथ किया है। लेकिन अब थीटा से डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, क्योंकि du/d बन गया और इधर डी थीटा/dt की अपने पास वैल्यू है। उसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, del u²/del θ² और फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू अपने पास पती थी, तो आर डबल डॉट और ये वैल्यू रखी, अपने पास ये सॉल्यूशन बन गया u प्लस del²u/del θ² माइनस m f ऑफ u डिवाइडेड बाय L²/u²। तो ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है इन डिफरेंशियल, और ये अपने को याद रखनी है, कमिट टू मेमोरी, क्योंकि इसे बार बार डिराइव करने से अच्छा है कि आप इसे याद रखो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। आर के साथ आपको थीटा का रिलेशन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये जस्ट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर शायद 2015 या 16 का है, ठीक है। आर इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। आपको क्या बोल रहा है कि आपको एफ की डिपेंडेंसी निकालनी है आर के ऊपर, एफ की डिपेंडेंसी निकालनी है आर के ऊपर, मतलब आर की किस पावर पे ये डिपेंड करेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मैं u पे डिपेंडेंसी निकाल लूं, अगर u पे डिपेंडेंसी निकाल लूं, जैसे ये इक्वेशन है, तो r पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। यहाँ पे देखो f क्या है, u में है, तो मैं इसको u की जगह 1/r कर दूंगा, तो r के अंदर डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा, u इक्वल टू 1/r डिफाइन करना होगा। इसका कंडीशन यही तो थी कि अपन u क्या था 1/r, तो मैंने u को 1/r डिफाइन कर दिया, 1/r डिफाइन कर दिया, कितना बन गया 1/1 प्लस कोस थीटा। इसको और सोल्व कर लो, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1/2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब 1/2a कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब अपनों ने इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, u प्लस del²u/del θ², यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार del u/del θ किया, कितना आएगा 1/2 है, तो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, सेक का डिफरेंशिएशन, सेक की पावर 2 है, तो पहले तो 2 पावर का होगा, पावर का कर दिया। अब सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा, तो यानी कि ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया और ये टैन थीटा बाई 2 एज इट इज है। तो ये देखो 1/2a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख लेता हूँ 2 टैन थीटा बाई 2। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1/2a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 u है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ, u लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना बार बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 पड़ेगा एज इट इज 2u टैन थीटा बाई 2। अब इसका क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन, तो du/d थीटा की वैल्यू तो इतनी आ गई, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या कर देते हैं, del²u/del θ², कितना आएगा 2 एज इट इज। यहां देखो फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो u का करोगे du/d और tan थीटा बाई 2 एज इट इज, फिर क्या करोगे 2 एज इट इज, u एज इट इज, tan थीटा बाई 2 का करोगे, tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा कितना है थीटा बाई 2, फिर थीटा का करोगे 1/2, तो du/d थीटा की वैल्यू अपने पास ये थी, ये भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने, 2 du/d थीटा की वैल्यू कितनी है 2u tan थीटा बाई 2, क्योंकि अपने को सारा u में लेके आना है, u तभी तो u की जगह 1/r रख के fr का रिलेशन निकालेंगे r के साथ। 2
डी यू बाई डी थीटा की जगह मैंने ये रख दिया, और यहाँ कितना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये है u sec स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉमन क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन सही किया ना। 1 प्लस कोस थीटा का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर का पावर 2 आगे आ गई, और सेक थीटा, फिर सेक थीटा का सेक थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, फिर थीटा का और होगा 1/2। देखो यहाँ एक गलती होगी ना, देखो सेक स्क्वायर थीटा का, देखो सेक की पावर 2 है तो पहले तो 2 आगे आई, सेक 2 सेक थीटा, फिर सेक थीटा का क्या, सेक थीटा टेन थीटा, फिर थीटा का करते हैं, थीटा का करते तो 1 आता, लेकिन यहाँ थीटा बाई 2 है तो 1/2 आ गया, ये एक चीज रहेगी 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 है, ये आपका u बन गया, 1/2 है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इधर, ये 2 नहीं आएगा, u टेन थीटा बाई 2, तो 2 नहीं आएगा, u का करेंगे डी यू बाई डी थीटा टेन थीटा बाई 2, प्लस ये 2 नहीं आएगा, u एज इट इज टेन थीटा बाई 2 का, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का करते हैं, थीटा का थीटा बाई 2 है तो 1/2, ठीक है सही है। डी यू बाई डी थीटा की जगह मैंने रख दिया यू टेन थीटा बाई 2, देखो इतना फर्क आ गया क्वेश्चन के अंदर, यू टेन थीटा बाई 2 और एक थीटा बाई 2 पढ़ा है पहले से, तो यू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्वेश्चन देखो यहाँ 4 बन रहा था, अब 1 बन रहा है, इतना डिफरेंस आ गया क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ क्या बन रहा है अपने पास, ये 2 कैंसिल नहीं होगा इससे, क्योंकि ये 2 यहाँ रहेगा, तो ये कितना आ गया, यू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2, ठीक है। अब और सोल्व हो रहा है कि tan को अगर मैं सेक में कन्वर्ट कर लूं, tan और सेक का अपने को रिलेशन पता है, तो ये आएगा u सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, यही होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, प्लस u बाई 2 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना है, u सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये है u बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये बनेगा 3u बाई 2, यहाँ से आएगा u, यहाँ से आएगा u बाई 2, तो 3u बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आएगा माइनस u, तो अपने पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर की। तो अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू ये, ये माइनस u है, मैं इस माइनस u को इधर ले जाता हूं, तो ये क्या बन गया, u प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल थीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई ये, और ये किसके इक्वल है देख लो, माइनस m एफ ऑफ u एल स्क्वायर यू स्क्वायर, तो एफ ऑफ u कितना आएगा, अब सेक स्क्वायर थीटा को u में कन्वर्ट कर लो, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 2au, 2au, तो यहां क्या रख दो 2au, 2au, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ कितना बन गया u स्क्वायर, यहाँ कितना बन गया u स्क्वायर, ठीक है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, स्क्वायर एक स्क्वायर इधर से आ जाएगा, यानी कि पावर 4, यानी कि जो एफ ऑफ u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक पावर 2 और 2 4 पावर u की पावर 4। देखो ये यहाँ पे r की जगह 1/u किया था, लेकिन ये 1/u नहीं होगा, मतलब u पे जो डिपेंड करेगा जो फंक्शन होगा, अगर r में है वेरिएबल तो r में फंक्शन बनेगा, u में वेरिएबल है तो u में बनेगा, ठीक है, लेकिन u की जगह आप 1/r रखोगे। अब यहाँ कितना है u की पावर 4, तो अब जो फंक्शन r पे डिपेंड करेगा वो कितना होगा, u इक्वल टू 1/r, तो यानी कि 1/r की पावर 4, 1/r की पावर 4, हमें क्या निकालना था, 1/r की पावर n पे डिपेंड करेगा, r की पावर n, n कितना आ गया 4। ये क्वेश्चन जस्ट के अंदर पूछा हुआ था, इसकी ये पूरा मेथड है इसको सोल्व करने का, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, तो वो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे है। बट एक बार आप ये अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, और इसे अच्छे से नोट कर लो और ये रिलेशन याद कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है अपने को, अगर अपने को r का रिलेशन दिया हुआ है थीटा के साथ, वो किस तरीके में होना चाहिए, r की पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट को छोड़ दो, कोस n थीटा और साइन n थीटा, मतलब जो n की पावर इधर हो वही n इधर होना चाहिए, चाहे कोस में हो चाहे साइन में हो, तब
एफ आर कैसे डिपेंड करता है, एफ आर डिपेंड करता है 1/r⁴ 2n + 3, r⁴ 2n + 3, जहां पे n क्या है, ये वाला n। तो आप क्या करोगे, ये इस फॉर्म में बनाओगे, बना हुआ है पहले से ही तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो इसे बनाना पड़ेगा, फिर आप n की वैल्यू पुट करोगे और r का रिलेशन आ जाएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ही देखते हैं जो कि जस्ट के अंदर पूछा हुआ था, r = a1 + cos थीटा। तो r = 1 + a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये कितना है 1 + cos थीटा। लेकिन हमें क्या बनाना है, 1 + 2 + ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने को 1 प्लस नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ डायरेक्ट ये ऐसा फॉर्म, मतलब कोस अलग होना चाहिए, साइन अलग होना चाहिए। तो 1 + cos थीटा का आपने क्या लगा देंगे, 2 cos² θ/2, 2 cos² θ/2, 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, cos² θ/2 r का आ गया। अब यहाँ n कितना है, 1/2, n थीटा है ना 1/2, तो मैं इसका रूट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी पावर क्या चाहिए अपने को 1, पावर क्या चाहिए 1, cos की पावर 1, sin की पावर 1, तो मैं इसकी रूट कर रहा हूँ, तो रूट करूंगा तो r की पावर 1/2 प्रोपोर्शनल आएगा cos, यहाँ 1/θ/2। अब देखो ये बन गया r की पावर n, n कितना है 1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos and थीटा, n कितना है 1/2, मतलब जो 1/2 इधर है वही 1/2 है, थीटा के डिवाइड में कितना है 2 और यहाँ कितना है 2, तो ये n कितना आ गया 1/2। अब यहाँ n की जगह आपको क्या रखना है 1/2, 1/r⁴ 2 1/2 + 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 + 3, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। तो जो रिलेशन अपन ने निकाला था वही आ गया कि जो फोर्स है वो रेडियस पे, रेडियल डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ r, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखना, cos की पावर 1 sin की पावर 1 ऐसा ही में बनाना है अपन को, ठीक है। यहाँ अब आप कहोगे यहाँ तो सर पावर 1 ही थी, cos की पावर 1 थीटा ही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए 1 + 2 + 3 ओनली cos की पावर 1 and थीटा, या फिर sin 1 and थीटा। जैसे कि sin का कैसे बन जाता है, यहाँ लिख देता 1 - cos थीटा, तो यहाँ बन जाता 2 sin² θ/2, तो वही रूट करना पड़ता r⁴ 1 sin θ/2, तो वही सेम केस बनता और आंसर आएगा। तो ऐसे और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ट्राई कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, r⁴ 2a cos थीटा, ठीक है, ये ट्राई कर लो। इसमें देखो थीटा के साथ कितना है, थीटा के साथ कितना है 1, r की पावर कितना है 1, तो एफ आर का क्या रिलेशन आएगा 1/r⁴ n कितना है 1, तो 2 n की जगह आपने रख दिया 1 + 3, तो 2 + 3 5, तो इनके r⁴ 5 पे डिपेंड करेगा फोर्स। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हो, u + del²u/del⁡² = -mf(u) डिवाइडेड बाय l²/u², यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी पाथ की, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस ट्रिक को ध्यान में रखना, बस इस ट्रिक को अगर ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इस ट्रिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी और भी ट्राई कर सकते हो आप अगर प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं तो। अब थोड़े कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कल आपको एक कंसेप्ट बताया था कि ये आपको कोई ऑर्बिट दिया हुआ है, ये उसका फोकस है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा एपोजी, और इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये जनरल पॉइंट है कोई r⁴, तो इसके लिए थीटा क्या होता है 0 और r क्या होता है मैक्सिमम, ठीक है। ये दो कंडीशन है इस एपोजी के लिए और एपिसेंटर के लिए। और ये पॉइंट क्या होता है जो कि इसके क्लोज है, उसको बोलते हैं पेरीसेंटर या पेरीजी। और यहाँ पे थीटा किसके इक्वल होता है अपना पाई के, और जो r होता है वो मिन होता है, क्योंकि वो सबसे क्लोज होता है फोकस के, ठीक है। जैसे सन अर्थ सिस्टम दिया हुआ है, तो यहाँ पे अर्थ सबसे दूरी पे है, यहाँ पे अर्थ सबसे पास है सन के, ठीक है। और थीटा कितना रहेगा पाई, और थीटा = 0। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट के अंदर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं मैं आपको।
इफ इन क्लैपनर पोटेंशियल पेरीसेंटर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन पैराबोलिक ऑर्बिट इज आरपी, यानी कि पैराबोलिक ऑर्बिट दी हुई है आपको, पैराबोलिक ऑर्बिट में पेरीसेंटर डिस्टेंस वो कितना है, आरपी, पी फॉर पेरीसेंटर, वाइल रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज आरसी, यानी कि एक सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है, और सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होता है, सारे पॉइंट ही इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसमें कोई एपिसेंटर और वो पेरीसेंटर और एपिसेंटर नहीं होता, तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको, आरसी, तो वो बोल रहा है रिलेशन निकालो आरसी के बीच में और आरपी के बीच में, आरसी और आरपी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखो पता लग गया कहाँ दिया हुआ है पार्टिकल, पेरीसेंटर पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कंडीशन है, थीटा इक्वल टू पाई और आर इक्वल टू मिन, और अपन को आर मैक्स का फॉर्मूला पता है, आर का फॉर्मूला कितना होता है, जनरल फॉर्मूला R0 1 माइनस ई कोस थीटा, 1 माइनस ई कोस थीटा, फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए सेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, और उसके बाद सर्कुलर ऑर्बिट की इसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है और सर्कुलर ऑर्बिट की 0 होती है, पैराबोलिक ऑर्बिट की जो सेंट्रिसिटी होती है 1 से ग्रेटर है तो हाइपरबोला, 1 के इक्वल है तो पैराबोला, और 1 से छोटी है तो वो बनती थी आपकी एलिप्स, और अगर 0 के इक्वल है यानी कि जो सेंट्रिसिटी b बाय ए, बी यही है, ए भी यही है, सेंट्रिसिटी 0 है, तो वो आपका सर्कल बनता है। तो इस रिलेशन के निकालो पेरीसेंटर और सेंट्रिसिटी 1, तो फॉर पैराबोला सेंट्रिसिटी 1 और जो अपने को पेरीसेंटर दिया हुआ है P, तो उसके लिए थीटा कितना आएगा, पाई, थीटा को पाई पुट करो और E को 1 पुट करो, कोस पाई कितना होता है, -1, यानी कि ये कितना आ गया, R0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, R0/2, तो ये कितना आ गया, R0/2, तो यानी कि अपन ने RP का तो रिलेशन निकाल लिया, कितना आ गया, R0/2। अब देखो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए अपने पास क्या होती है, सेंट्रिसिटी 0 फॉर सर्कल, सेंट्रिसिटी 0, यानी कि यहाँ आप 0 पुट करोगे तो ये चीज तो 0 होगी पूरी, थीटा का कोई मैटर ही नहीं हुआ, ये चीज 0, R किसके इक्वल आ गया, यानी कि जो आपका RC है वो किसके इक्वल आ गया, R0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, क्योंकि सेंट्रिसिटी 0 होती है, तो R आ गया, RC किसके इक्वल आ गया, R0 के, तो R0 की वैल्यू कितनी है, 2RP, यहाँ से R0 की वैल्यू निकालो कितनी है, 2RP, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, RC कितना आ गया, R0 कितना है, 2RP, तो ये रिलेशन आ गया रेडियस का इन सर्कुलर ऑर्बिट और इन पैराबोलिक ऑर्बिट, और ये जो क्वेश्चन है वो जस्ट के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ऑर्बिट दिया हुआ है, पैराबोलिक है तो सेंट्रिसिटी 1, सर्कुलर है तो सेंट्रिसिटी 0, हाइपरबोलिक है तो सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, और अगर एलिप्टिकल दिया हुआ है तो सेंट्रिसिटी इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये इक्वेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, R इक्वल टू R0 1 माइनस ई कोस थीटा। उसके बाद ये ध्यान में रखने पड़ेंगे कि एपिसेंटर क्या होता है, पेरीसेंटर क्या होता है, या फिर एपिसेंटर का अपोजी भी बोलते हैं, पेरीसेंटर को पेरीजी भी बोलते हैं। एपिसेंटर वो होता है जब वो फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, यानी कि जो R मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। पेरीजी क्या होता है, वो डिस्टेंस जो कि बिल्कुल स्मॉल हो और उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई। अगर ये चीजें ध्यान में आए तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये बिल्कुल इजी था, बस इसमें ये ध्यान रखना था सेंट्रिसिटी क्या है और पेरीसेंटर क्या है, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन है गेट 2012 के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछ रखा है, इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि r थीटा के अंदर उसने रिलेशन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, 1/r इज इक्वल टू
एम के बाई एल स्क्वायर 1 प्लस ई कोस थीटा। अपन को पता है ये 1/r दिया हुआ है, r कितना होता है r0 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है। Where E is the centricity of the particle, which one of the following choice for epsilon gives rise to parabolic orbit। वो पूछ रहे हैं E की वैल्यू क्या रखें कि अपना पैराबोलिक ऑर्बिट बन जाए। गेट 2012 का क्वेश्चन है। तो अपन को पता है पैराबोलिक के लिए सेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है 1, यही ऑप्शन दे रखे हैं। सेंट्रिसिटी 0 है, 1 है, 0 से 1 के बीच में, ये 1 से ग्रेटर है। तो ये तो बस डायरेक्ट आपको याद रखना है, अगर पैराबोला दिया हुआ है सेंट्रिसिटी 1 है। और क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ इज योर वेट अफेक्टेड इफ द अर्थ सडनली डबल्स इट्स रेडियस एंड मास रिमेन्स द सेम। जस्ट 2015 का क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है, अपन को पता है जो ग्रेविटी के कारण जो मास होता है वो कितना होता है gm/r²। g तो अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो चेंज होता नहीं। उसने कहा है मास रिमेन्स द सेम, ये तो सेम रहेगा। और जो रेडियस है वो आपकी क्या हो रही है डबल, ये डबल हो रही है। तो g डैश कितना हो जाएगा, g सेम, मास सेम, रेडियस डबल, यानी कि 2r का स्क्वायर, यानी कि gm/4r²। और gm/r² कितना g, यानी कि g/4, यानी कि जो मास है अपना क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए मेरे को लगता है इतना काफ़ी है। ये जो प्रॉब्लम डिस्कस की है इन्हें अच्छे से खुद प्रैक्टिस करना। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो सेंट्रल फोर्स का है पार्ट 1 पार्ट 2 वो अच्छे से देख लेना। उसके बाद अपने और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।